नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, पवित्र प्रतीक ओम के रहस्य पर। नेचर हिस्ट्री संस्था की एक कमाल की व्याख्या है जो कहती है कि इसका पूरा का पूरा सार हमारे सिर्फ एक सांस में छिपा है। जी हाँ, एक सांस में। तो चलिए इसी अद्भुत विचार की गहराई में उतरते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण की नींव ही इसी एक लाइन पर टिकी है। सोचिए, सांस लेना, एक ऐसी क्रिया जो हम सब हर पल करते हैं, उसी में ओम का पूरा रहस्य समाया हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे हो सकता है? आखिर एक मामूली सांस में इतना गहरा मतलब कैसे छिपा हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये दृष्टिकोण आ कहाँ से रहा है। देखिए, नेचर हिस्ट्री संस्था भगवान शिव को ही परम शक्ति मानती है और ओम को उनका सबसे मुख्य प्रतीक। तो हम जो भी बात करेंगे वो इसी नजरिए से होगी। अब जरा इस परिभाषा पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ ओम को सिर्फ एक आवाज या कोई मंत्र नहीं कहा गया है। नहीं, इसे प्राण शक्ति की पूरी प्रक्रिया का प्रतीक बताया गया है, एक सांस के अंदर। और सबसे बड़ी बात, इसे सार्वभौमिक माना गया है। मतलब ये वो प्रक्रिया है जो हर जीवित चीज के अंदर हर पल चल रही है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो सब कुछ साफ कर देगा। सवाल ये है कि आखिर ये काम करता कैसे है? कैसे ओम की ध्वनि और हमारी सांस लेने की क्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। ये देखिए, ये कमाल का है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो जो ध्वनि बनती है वो है अ। फिर जब हम सांस को अंदर रोकते हैं, उस ठहराव में ध्वनि है ऊ। और आखिर में जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ध्वनि बनती है म। अब इन तीनों को जोड़िए, अ उ म, ओम। ये तो जैसे हमारी सांस का एक साउंड मैप हो। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। ये सिर्फ मुंह से निकलने वाली ध्वनियां नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये हमारे शरीर के अंदर पैदा होने वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि कंपनों के प्रतीक हैं। सांस लेने पर एक तरह का कंपन, रोकने पर दूसरा और छोड़ने पर तीसरा। अ, उ और म बस उन्हीं आंतरिक ऊर्जाओं के सिंबल हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि फिजिकली ये कैसे काम करता है। अब जरा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इसके आध्यात्मिक पहलू को समझते हैं। ये सांस, ये सिर्फ हवा का अंदर बाहर जाना तो है नहीं। तो फिर ये आखिर किस चीज का प्रतीक है? और इसका जवाब यहाँ है, हमारी सांस का हर चक्र असल में प्राण का प्रतीक है, यानी हमारी जीवन शक्ति का। और यही नहीं, ये हमारी चेतना का भी प्रतीक है। तो अब बात साफ हो जाती है ना? अगर सांस ही प्राण और चेतना है तो फिर प्राण साधना यानी अपनी सांसों पर काम करना ध्यान तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता हुआ। तो फिर सवाल उठता है कि इस प्राण शक्ति के अभ्यास को किया कैसे जाए, इसे सिद्ध कैसे करें? क्या इसके लिए बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है या फिर सब कुछ ढीला छोड़कर बस बैठ जाना है? सही तरीका क्या है? और इसका जवाब मिलता है भगवान बुद्ध के दर्शन में। नेचर हिस्ट्री संस्था के मुताबिक प्राण साधना के लिए सबसे सही रास्ता है भगवान बुद्ध का बताया हुआ मध्यम मार्ग। ये मध्यम मार्ग क्या है, इसे समझने के लिए जरा यहाँ देखिए। एक तरफ है अति, मतलब बहुत ज्यादा कोशिश करना, जबरदस्ती ध्यान लगाना। और दूसरी तरफ है दूसरी अति, यानी पूरी तरह से सुस्त या निष्क्रिय हो जाना। मध्यम मार्ग इन दोनों के ठीक बीच का रास्ता है, एक संतुलित नजरिया। मतलब लक्ष्य यही है कि इन दोनों छोरों के बीच का रास्ता खोजा जाए, संतुलन। ना तो जरूरत से ज्यादा जोर, ना ही पूरी तरह से आलस। ये एक जागरूक और संतुलित एक्शन की स्टेट है। तो अब तक हमने प्रतीक को समझा, उसके पीछे की पूरी प्रक्रिया को जाना और उसे करने के दर्शन को भी देख लिया। चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये देखिए, ये है ज्ञानोदय की पूरी रूपरेखा। सबसे ऊपर परम तत्व है ओम। उसका जीता जागता प्रतीक क्या है? हमारी प्राणवायु, हमारी सांस। उसे साधने का रास्ता कौन सा है? मध्यम मार्ग। और इस रास्ते पर चलकर जिसने इसे सिद्ध किया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? भगवान बुद्धा। और ये बात इस पूरे विश्लेषण को एक अंजाम तक पहुंचाती है कि भगवान बुद्ध ने परम अवस्था को कैसे प्राप्त किया। मध्यम मार्ग से, प्राण साधना का अभ्यास करके। ये सीधे सीधे इस अभ्यास को बुद्ध के ज्ञानोदय से जोड़ देता है। ये बताता है कि अपनी सांसों को संतुलित तरीके से साधकर कोई भी उस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच सकता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए। अगर हमारी हर एक सांस चेतना का प्रतीक है, इतनी गहरी और इतनी महत्वपूर्ण है, तो हम सच में दिन भर में कितनी बार इस पर ध्यान देते हैं?